हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, थंबनेल से पता लग गया आपको भाई। आज हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट सोल्व करना हमें यहाँ पर सीखना है। बोले तो वर्गमूल को हल करना हम यहाँ पर सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है भाई, बड़ा आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। बालों से टाइम पास करना आप बंद कर दीजिए। चैनल के चिपके रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक लिख लिया, बेसिक मैथ्स #07 पार्ट 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं भाई। पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था, उसका गेम खत्म कर लिया था। क्या था वो? स्क्वायर था। आप जिसने नहीं देखा, आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए, क्योंकि स्क्वायर के आने के बाद ही आपको स्क्वायर रूट समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। स्क्वायर रूट होता है क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। स्क्वायर रूट हिंदी में बोले तो वर्गमूल आपका यहाँ पर होता है। तो वो किस तरीके से होगा? वो होगा आपका ऐसे। पहले स्क्वायर में आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर हमने क्या किया था, 2 का स्क्वायर से पावर 2 लगी होती है। मतलब इसको कितनी बार ओपन करेंगे? 2 बार। और ये हमारा क्या बना था? 4 बना था। ठीक है, ये हमारा क्या था, यहाँ से जो हमने किया उसको क्या बोला हमने? स्क्वायर, और हिंदी में बोले तो वर्ग। अब करना क्या है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसी का ऑपोजिट करना है। मतलब 4 को लेकर के ऐसे यहाँ बनाना है। इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट, बोले तो वर्गमूल। कैसे होगा भाई, चले देखें। जैसे मैं कहूँ इसका स्क्वायर रूट निकाले, इसका साइन भाई, ये तो होता है स्क्वायर का साइन जिसके ऊपर की तरफ 2 चढ़ा हुआ हुआ आपके, है ना। यहाँ पर ये जो छत जैसा बना हुआ है ऐसे, इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट, बोले तो वर्गमूल हम यहाँ पर कहते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकालना है, तो वो क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होगा भाई। वो आंसर क्या बनता है? 2। अब वो आंसर 2 कैसे बनता है वो हमें यहाँ पर देखना है। क्या होता है कि हमें एक ऐसी टेबल लेना है कि उसको उसी से ही गुणा किया जाए तो 4 बन जाए हमारा। जैसे 2 को 2 से गुणा करते कितना बनेगा भाई? 4 बनेगा ना। तो ये हमारा 2 आंसर होता है। और अगर हम डिटेल में देखें तो ये जो 4 है, 4 को क्या करते हैं भाई, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने 4 का, तो ये हो गया 2 दूआ 4, 2 से 2 कट गया। मैंने एलसीएम सिखा रखा है आपको, तो अच्छे से आता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 × 2 बना, और रूट के अंदर ये जो पेयर है ये बाहर आएगा, और कितना बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर। ये अजीब सी मशीन है, इस मशीन में 2 नंबर डालो और बाहर निकालो तो सिर्फ 1 नंबर बनता है। तो यानी कि ये जो पेयर बनेगा एक बार ही लिखा जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई? 2 बन जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर करना है। तो इसी का ही तो अपोजिट हुआ भाई। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि 3 का स्क्वायर, आप कहते हो कि सर 9 बनता है। अब मैं आपसे कहूँ कि 9 का स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि वर्गमूल निकालो, तो आपको क्या करना है? वही प्रोसेस, सिंपल वही प्रोसेस है। 9 को आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद भाई 3 × 3 बनेगा, और इसमें से पेयर बन के एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना आंसर बनेगा आपका? 3। तो ये स्क्वायर रूट होता है। सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे करते करते आप आगे की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 25 का रूट निकालेंगे, 36 का निकालेंगे। जैसे 36 का अगर मैं आपसे बोलूँ तो कितना बनेगा भाई? बोलो एक ऐसी टेबल कि उसको उससे गुणा करने पर 36 आ जाए। क्या हो सकता है भाई? 6 को 6 से गुणा करते हैं 36 आ जाता है, 36 हो गया। तो सिंपल आप यहाँ पर आंसर 6 भी लिख सकते हो। और आपको नहीं पता भाई, ऐसा टेबल दिमाग में इतना नहीं आ रहा, तो आप एलसीएम ले लो 36 का। और 36 का जैसे हमने एलसीएम लिया, 2 की टेबल से कटेगा 18 बार, फिर 2 की टेबल से 9 बार, फिर 2 की टेबल से नहीं जाता तो 3 बार, और ये 3 बार। तो पेयर कितने बने यहाँ पर? यहाँ हमारे बन रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3, है ना। ये फैक्टर कर लिया हमने। अब यहाँ पेयर देखेंगे तो ये बन गया और ये बन गया। तो इस पेयर में से एक बाहर आएगा, यानी कि 3, और इधर से एक बाहर आएगा, तो 3 दूआ 6। ऐसा कर लें आप। ठीक है भाई, सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है लफड़े वाली बात। सिंपल ऐसे ऐसे आपको करना है। लेकिन अब लफड़े वाली बात कहाँ होगी? ये होगी कि जैसे अभी तो यहाँ नंबर छोटे छोटे चल रहे थे आपके, अब नंबर जैसे बड़े आ गए, 3 डिजिट आ गया, 4 डिजिट आ गया, तो उस वक्त आप एलसीएम लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। और हमारा यहाँ पर मकसद है कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, ईजी वे में हो जाए। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पर जो मेथड सीखेंगे वो 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, चाहे पॉइंट के अंदर भी संख्या हो, सबको निपटा डालेंगे अपन, उसका गेम खत्म कर देंगे। तो चलिए भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें इसको, मैं करता हूँ इसको रफ।
तो हमने स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर सीख लिया, बड़ा आसानी से समझ में आपको आ ही गया है। अब यहाँ पर जो नंबर थोड़े बड़े बड़े होंगे उसको लेकर के हम स्क्वायर रूट करना सीखेंगे। तो वो जो मेथड है वो देखते हैं हम किस तरीके से होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, रूट निकालना है 21/16 का। लो भाई, है ना, ये जो साइन है ध्यान रखना वर्गमूल का होता है, एक छत लगी हुई है उसके ऊपर ऐसे डंडा बना हुआ है, तो ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम इसको कहते हैं। अब किस तरीके से करना, एक मेथड तो मैंने आपको सिखा ही दिया भाई, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद टुकड़े बनेंगे फैक्टर, और फैक्टर के पेयर बनाना है, मशीन में से गुजारना, एक एक नंबर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो हम देख रहे हैं वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा, पहले फ्रेम बनाएंगे अपन ऐसे, ठीक है, और ये नंबर लिख डालेंगे, लिख डाले। अब उसके बाद क्या करना है भाई, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर वर्ग का मतलब होता है भाई 2 के पेयर ऐसे बनना, तो हम क्या करेंगे 2 के पेयर बना लेंगे, इधर 16 ले लिया, इधर 21 ले लिया। अब जो ध्यान रखना है वो देखें आप अच्छे से समझे, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो 21 है, इस 21 को हमें ऐसा पहाड़ा बोलना है कि उसको उसी से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 आ जाए, या फिर उससे कम आ जाए। जैसे कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, बिल्कुल सही। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 बनेगा, 4 को 4 से करेंगे 4 4 16 बनेगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा और हमें नहीं लेना है, कम वाला हमें लेना है। यानी कि 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 16 बना था, तो वो हमें लेना है। यानी कि यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये लिखने का तरीका है भाई, ध्यान से समझ लें। 4 4 4 ऐसे हमें यहाँ लिखना है, तो कितना बन जाएगा, 16 हमारा बन गया। और हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर डालेंगे और इसको प्लस करेंगे। देखो भाई, डिवाइड में भी हमने इधर वाले को माइनस ही किया था, और ये हमें अभी ध्यान रखना है कि प्लस करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, बाकी बड़ा आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो प्लस करेंगे 4 को 4 से तो बना हमारा 8, ठीक है। और यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से इधर उधार लेंगे तो 11 बनेगा, और 11 में से 6 गए तो कितना बचा हमारा 5, माइनस आता है ना भाई, आपको वरना प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से सीख लेना, वो भी क्लियर कराया मैंने। एक में से एक गया तो 0, क्रॉस हमारा यहाँ पर बना। अब क्या करना है भाई, मैंने यहाँ एक जगह छोड़ी है, कुछ तो वजह होगी तभी छोड़ी है, तो मुझे अब क्या करना है, एक नंबर लेना है यहाँ पर। जैसे मैंने 1 ही ले लिया तो उस 1 को पूरा ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करना। सपोज मैं यहाँ पर 2 ले लूँ तो इधर भी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना, 3 ले लूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना, और मल्टीप्लाई करके आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जो इससे कम बने या फिर इसके बराबर बने, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, अभी तो ये 5 है, तो 5 से तो मैं 1 भी लूँगा तो 81 बन जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला नंबर यहाँ से उतार देता हूँ। कितना बना, 516 हमारा बन गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक नंबर लेना है, जैसे कि 1 लिया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 बनेगा, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, 8 2 16, ऐसे बनेगा। तो मतलब 516 से तो अभी कम ही चल रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके देखना है, या तो वो 516 बन जाए कंप्लीट, या फिर उससे कम बने। अब यहाँ पर ऐसे आप देते जाएँ, जैसे 3 से दे लेंगे, 4 से दे लेंगे, मैं यहाँ से 4 से देखता हूँ। 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, ये हमारा 1 लग गया, 8 चौक 32 और 1 ये 33, 336 बना भाई, कम है यहाँ पर, है ना। और मैं यहाँ से फिर क्या लूँ, 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो बनेगा 25, और 25 का 5 यहाँ तो है ही नहीं ना। मैं यहाँ से 6 से लेता हूँ, 6 से मैंने लिया 36, 6 हासिल 3, 6 सिंह 36, 7 सिंह 42, 8 सिंह 48, 48 और 3 48, 49, 50 और 1 51। लो भाई, मुबारक हो, आ गया 516 हमारा, जो हमें चाहिए था। कितनी बार में आया भाई, 6 बार में आया। तो यहाँ 6 लिखेंगे, एक 6 यहाँ लिखेंगे, एक 6 यहाँ लिखेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल, और ये हमारा 516, ठीक। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, और आप यहाँ प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही नहीं बना। तो हमारा यहाँ से 2116 जो था, इसका स्क्वायर रूट क्या बना, 46। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 46 को 46 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही हमारा 2116 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें अजीब सा लगा होगा, एक एग्जाम्पल हमने किया, अगला एग्जाम्पल भी करते तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ।
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं। छोटा मोटा अगर डाउट रहा तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। देखिए भाई, ये जो डिवाइड मेथड हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हर नंबर्स को लेकर के, चाहे कितने भी डिजिट वाले हो यहाँ पर सभी को सॉल्व हम यहाँ पर कर लेंगे। चाहे पॉइंट वाले नंबर हो उसको भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है बट वो हर नंबर्स को लेकर के फॉलो नहीं होती है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मेथड बता रहा हूँ जो सभी के अंदर काम आएगा। तो ठीक है भाई, चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा, रूट 4225 है। अब इसको करना है, प्रोसेस वही है हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर किया था। क्या करना है, ऐसा फ्रेम बनाना है और 4225 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, 25 और 42 का पेयर बन गया। अब 42 जो बना है आपको ऐसा नंबर लेना है कि उसको उससे ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 बन जाए या उससे कम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कम ले लेंगे बट ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे कि 2 को 2 से किया तो 4 बनेगा, 3 को 3 से किया तो 6 बनेगा, ऐसे ही 4 को 4 से करेंगे 4 चौक 16 बनेगा, 5 को 5 से 25 बनेगा, 6 को 6 से किया तो 36 बनेगा और 7 को 7 से करेंगे तो 49 बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो हमें लेना ही नहीं है, कम ज़रूर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 6 को 6 से गुणा किया तो 36 बन रहा है, तो ले लेंगे। अब 6 कहाँ लिखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जो यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस, ये तो समझ में आ ही गया आपको, ठीक है। अब ये 6 और 6 12 हमारा बनेगा और यहाँ पर हम कट करेंगे तो यहाँ से उधार लेंगे 12 में से 6 गए तो 6 और ये क्रॉस, ठीक है भाई। यहाँ पर बचा 6 और ये 12 जो कि ज़्यादा है, तो यहाँ से एक नंबर ले लेंगे, क्या 25 हम लेंगे। अब 25 के अंदर हमें क्या करना है, ये बन गया टोटल 625। अब हमें यहाँ एक नंबर ऐसा लिखना है कि उसको इसी पूरे नंबर से यहाँ जो बनेगा उससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 625 बन जाए या फिर उससे कम बन जाए। तो क्या लेंगे भाई, यहाँ से जैसे कि 2 लिया तो 2 अगर मैंने ले लिया तो क्या बनेगा भाई, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4 और ये 144 बना। ऐसे ही ये तो कम चल रहा है अभी, है ना, और 3 भी लेकर देखेंगे। 4 जैसे मैं 4 लेकर के देखता हूँ तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 2 चौक 8 और 1 9 और ये आपका 4, ये भी कम बन रहा है। अब मैं 5 लेकर के देखता हूँ। देखिए भाई, 5 अगर मैं लूँगा तो 25, 5 2 5 2 10 2 12 1 5 और 1 625 बन गया हमारा। तो 5 बार के अंदर कितनी बार में, 5 बार में क्या बन गया 625 और 1 प्लस भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ माइनस करेंगे, पूरा क्रॉस हो जाएगा, यहाँ जोड़ना ओड़ना हमें नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट आ गया। तो इसका क्या बनेगा भाई, यहाँ हमारा बनेगा 65, ठीक है। सिंपल था ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है, ठीक है भाई। वीडियो पॉज करके आप नोट करें और मैं करता हूँ इसको रफ। तो एग्जाम्पल हमने कर लिया, समझ में आ गया आपको। तो अब अगले एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 और इसका रूट 42.25, ये देखें आप, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पहले भी किया था बट वहाँ पर पॉइंट नहीं था, अब यहाँ पर पॉइंट है। तो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं हम। वापस ऐसे आपको फ्रेम बनाना है 42.25, ठीक है भाई, ये पॉइंट हमें लगा देना है। अब यहाँ पर पेयर वही बनेंगे जो बनने हैं, तो यहाँ पर ये 2 बने और यहाँ पर भी 2 बन गए, ठीक है भाई। प्रोसेस वापस वही लेना है हमें। 42 है तो ऐसा टेबल या तो इससे कम बने या फिर ज़्यादा आपका बने, तो सॉरी कम ही बने, ज़्यादा तो नहीं बने या फिर उसके बराबर बने। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 36 बन जाएगा, 707 को करेंगे तो 49 आपका बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 हम यहाँ पर ले लेते हैं, 6 6 6 और ये 36, ठीक है भाई। माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे 12, पूरा वही है एज इट इज़, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये हमारे यहाँ से होगा 6 और 1 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है तो जहाँ पर पॉइंट है यहीं लगा देंगे और ये हमारा क्या बनेगा 25। तो कितना बन गया 625 हमारा बना। अब नंबर यहाँ पर ऐसा लेना है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 625 आ जाए हमारा। जैसे कि 1 2 5 और ये 5 तो 5 25 और ये 5 2 10 2 12 1 और ये हमारा 625। कितनी बार में भाई, 5 बार में बन गया तो ये 625। कितनी बार, यहाँ 5 आप लिख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया तो हमारा आंसर कितना बना 6.5, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में आपको। तो पॉइंट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट आते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। सपोज अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, इस तरीके से आपके अगर ये क्वेश्चन होता, यहीं पर ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पॉइंट 4.225 ऐसा होता आपका, है ना। पॉइंट वाले बता रहा हूँ मैं आपको, सारे इसी तरीके से होंगे। अगर यहाँ से लिया मैंने, वापस फ्रेम बनाया
और 4.225 मैंने लगा लिया। ठीक है, अब हमें पेयर बनाना है, तो पॉइंट के इधर पेयर नहीं बन रहा है तो जो है वही लेना है, बस 4 ही ले लेना है। यहाँ पर पॉइंट के इधर क्या बन रहा था, पूरा पेयर बन रहा था 42, तो 42 ही लिया था। अब यहाँ नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही लेना है। अब यहाँ से पेयर बनाना है, तो 22 बना और यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे 0 लिख सकते हैं अपन, पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब वापस टेबल बोलना है, तो 2 की टेबल में 2 यानी कि 4 आ जाता है, तो यहाँ से 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 4 इधर, ये माइनस और ये प्लस कर डालेंगे, तो 2 और 2 4 हमारा बनेगा। ये तो पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया। और ये पॉइंट अब आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ पॉइंट आ जाएगा पास में वहाँ पॉइंट हम लगा देंगे। यहाँ पॉइंट इसके बाद में आया था पूरा 42 लेने के बाद तो लगाया था, 4 के बाद ही आ गया तो लगा देंगे, ऐसे आपको करना है। अब ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है, या तो 22 आ जाए, या तो 22 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो यहाँ अगर मैं 41 भी लिख दिया ना मैंने, तो 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 41 ही होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। मुझे तो कम लेना है, तो कम लेने के लिए मैं क्या करूँगा 0 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 40 इधर 0 0 40 क्या बनेगा आपके 0 0, जो कि कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 0 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके अंडे अंडे बन जाएंगे सारे के सारे। बात समझ में आई आपको। 1 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 41 बन रहा था, जो कि इससे क्या था ज़्यादा था, तो हमने क्या करा 0 से कर दिया। तो 4 0 0 से करेंगे तो 0 0 बन जाएगा आपका, जो कि कम हो जाएगा। हमें तो कम लेना है या फिर इक्वल लेना है, तो कि कम हो गया तो ये माइनस करना है और इधर प्लस करना है, तो ये बनेगा हमारा 40 और यहाँ कितना बनेगा 22। ठीक है बात। अब हम क्या करेंगे भाई, एक नंबर और लेंगे, तो 22 जो है वो तो कम ही है इससे, देखो आप ये 40 ज़्यादा हो गया, तो मतलब हमें नंबर नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बनेगा हमारा 50। बात समझ में आई। हमें नंबर नोट हमें यहाँ पर करना है क्योंकि ये 22 है और ये कितना है 40 है, जो कि इससे ज़्यादा है। अब यहाँ देख रहे थे 22, लेकिन बन कितना रहा था सिर्फ और सिर्फ 4, तो हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो अब हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जो कि 2250 जो है, या तो उससे कम बने या फिर उससे ज़्यादा बने। तो हम यहाँ पर क्या नंबर लेंगे भाई, तो आप देखें, मैं जैसे कि यहाँ से 402 लेता हूँ, तो 2 दूआ 4 0 और 4 दूआ 8 804 बना। ऐसे और भी आप नंबर लेकर के देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 405 ले लेता हूँ तो 25 और 4 पंजे 20, यानी कि 20-25 बन रहा है, इसके थोड़ा नज़दीक आ रहा। अगर मैं 6 ले लेता हूँ 406 और यहाँ पर भी 6, तो 36 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आपका बनेगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मैं कितनी बार ले सकता हूँ 5 बार अगर मैं लूँगा, तो ये 20 और 25 हमारा बना। अब आप इसको माइनस करें, माइनस करने पर कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, वो कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने अंक हो चुके हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक 2 डिजिट हो चुके हैं, वही हमारा आंसर होगा। आगे कुछ भी होता रहे हमें मतलब नहीं है। डिवाइड में भी ऐसे किया था, यहाँ पर भी ऐसे करना है। तो जो हमारा इस रूट का आंसर बनेगा 4.225, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 2.05। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर ही एक ही क्वेश्चन से बिना पॉइंट वाला एक की तरफ पॉइंट ले लिया और आगे की तरफ भी पॉइंट ले लिया, तो इस तरीके से हमारी सॉल्व होंगे। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल कर लिया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए यहाँ पर, जिसके अंदर हमने क्या किया, पॉइंट्स को लेकर के दिखाया, पॉइंट्स नहीं है उसको लेकर के बताया, और पॉइंट्स पहले अंक पर है या दूसरे पर है उसको लेकर के भी हमने क्लियर कर लिया। अब जो यहाँ पर अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाने की हमें ज़रूरत होगी। वो अभी एग्जाम्पल हमने नहीं किया, तो वो चलिए वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, रूट 66 यहाँ पर लेते हैं। कितने अंक है यहाँ पर, 2 अंक है, 2 डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस वही हमारा घिसा पिटा फ्रेम बनाना है और 66 हमें लिखना है। ठीक है, ये पेयर बन गया भाई, पेयर बन चुका है। अब हमें यहाँ पर एक नंबर लेना है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 66 बने या फिर उससे कम बने। जैसे कि यहाँ 6 लेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा। 7 को 7 से करेंगे तो 49 बनेगा। 49 देखें आप, इससे अभी कम चल रहा है।
8 को 8 से करेंगे तो 64 बनेगा, 8 8 64, और 9 को 9 से करेंगे तो 81, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 लेंगे। तो एक 8 यहाँ, एक 8 यहाँ और एक 8 यहाँ, कहाँ लिख रहे हैं भाई हमें ना। तो ये बनेगा हमारा 64। ठीक है भाई, ये माइनस और ये प्लस, तो 8 और 8 हमारा 16। अब इसको कट करेंगे तो बनेगा 2 और ये खत्म खेल। अब आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला नंबर इससे ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है ना भाई 2 से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल किए वहाँ यही देखना आप, ये नंबर ज़्यादा होगा। अब नहीं हो रहा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ हो तो नोट करें, हम कुछ नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। और हम डिवाइड के अंदर भी ऐसे पॉइंट लगाते थे और वहाँ कितना ज़ीरो लिखते थे, सिर्फ एक ज़ीरो। याद है ना आपको, नुक्ती लगाओ लड्डू पाव वाला। तो यहाँ पर एक नुक्ती लगाने पर 2 लड्डू आपको मिलेंगे, क्योंकि पेयर नोट किए जा रहे हैं, नीचे पेयर लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 हमें ज़ीरो मिलेंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब हमें यहाँ पर एक नंबर ऐसा लिखना है कि उस नंबर को पूरे के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो कितना बन जाए, 200 बन जाए, या फिर उससे कम बन जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें किस तरीके से होगा। मैं अगर यहाँ लूँ तो जैसे कि 161 लूँ तो कितना बनेगा, 161 ही बन जाएगा। और अगर यहाँ पर 162 करूँ तो 2 2 जा 4 और 12 और यहाँ पर 324, जो कि वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 ले लेते हैं यहाँ पर हम, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, तो 161 कंप्लीट, और यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे तो ये बनेगा 162। और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ उधार लेंगे तो बनेगा 9, और यहाँ बनेगा 3, और यहाँ कुछ नहीं, ये होगा ना। अब 39 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये इससे क्या है, कम है, अभी ये ज़्यादा होना चाहिए। अब कुछ नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है तो वापस कितने, 2 ज़ीरो हम यहाँ पर ले लेंगे। वही प्रोसेस है भाई, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अब क्या करना है, वापस एक नंबर ऐसा लेना है कि या तो इतना बने या फिर उससे कम बने। तो हम यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, चेक करना तो पड़ेगा हमें। 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ 12 बनेगा 1, और यहाँ पर 3, 32 44, जो कि अभी कम चल रहा है। तो और लेकर देख लेते हैं। 3 हम यहाँ से लेंगे तो 16, और ये 3, तो 3 3 9, 3 2 6, 6 3 18, 1 3 और 1 4, 48, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। देखें आप, तो हम कितनी बार ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। तो 2 बार हम यहाँ पर ले लेंगे 3 2 4 4, और आपको ना ही माइनस ना ही प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक आ चुके हैं हमारे, यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है √66 का क्या आंसर बना, 8.12। ठीक है भाई, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन हमें करना है। क्या किस तरीके से, वापस देख लें आप क्या करना है। 66 है तो बोल दिया 8 × 8 यानी कि 64 हमारा बनेगा। 9 × 9 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना है, हमने माइनस किया तो 2 बना, और यहाँ पर 16 बना। अब 16 2 से कम होता है। अब हमें नंबर की ज़रूरत है, यहाँ नोट करने के लिए कोई नंबर नहीं है। तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और 2 ज़ीरो नीचे उतार लिए। फिर उसके बाद एक 1 की टेबल से लेकर के देखा तो ये आ गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 से ज़्यादा बन रहा था यहाँ पर, है ना। ये देखो आप 324, तो हमने ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद वापस वही प्रोसेस, यहाँ 39 और ये ज़्यादा था, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 2 ज़ीरो ले लिया और ऐसे 16 हमने कर लिया। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए, जो कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर थे। किसी में पॉइंट था तो किसी में पॉइंट नहीं था, तो किसी आंसर में पॉइंट आ रहा था। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल कर लिए। तो कहने का मतलब जो स्क्वायर रूट है, अब कहीं भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे डाउट क्लियर कर डाले हमने, यानी कि गेम खत्म कर दिया हमने स्क्वायर रूट, बोले तो वर्गमूल का। अब जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको अच्छे से पता है। क्विज टाइम मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो क्विज टाइम की ये है आपके क्वेश्चन, जिसको आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। वीडियो प्ले करके आपको चेक करना है सही है या गलत। चलो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराता हूँ। तो फर्स्ट का क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं भाई। फ्रेम वापस वही हमें बनाना है, काम पूरा वही हमें घिसा पिटा करना है भाई, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन अलग है। देखिए 500.3। अब यहाँ पर हमें पेयर बनाना है।
ठीक है भाई। तो हम यहाँ पेयर बनाएंगे तो पॉइंट से पहले देखेंगे तो ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बना, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख करके पॉइंट के बाद पेयर बना सकते हैं। ठीक है भाई। अब क्या होगा भाई, पहले 5 लेंगे तो ऐसा टेबल बोलना है जो 5 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। जैसे कि 2 है, 2 की टेबल से 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 × 2 यानी कि 4 बन जाएगा आपका, 3 × 3 9 बनेगा, बट वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पता है आपको कहाँ कहाँ लिखते हैं। और ये हमारा क्या बनेगा भाई, 4 बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तो माइनस और यहाँ प्लस, तो 2 और 2 +4 में हमारा बन जाएगा, और यहाँ कट करेंगे तो 1 बन जाएगा। यही करते हुए आए हैं, यही करेंगे, यही करते रहेंगे आगे तक भी। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। ठीक है भाई, ये कम है जो कि ज़्यादा होना चाहिए। तो वो डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर भी तो ये रूल होता है कि जो टेबल बोल रहे हैं वो उसकी वैल्यू यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। अभी भी यहाँ पर भी यही चलेगा कि ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 4 के कंपेरिजन में, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 0 नोट कर लेंगे, पेयर में ही नोट करते हैं, अभी भी पेयर में करेंगे। अब देखो ये 100 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ कोई एक नंबर ऐसा लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करें, या तो 100 बने या फिर उससे कम बने, ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो मैं जैसे कि यहाँ पर अगर लेता हूँ तो 5 लेकर के चलूँ यहाँ पर, तो क्या बनेगा, 25 5 2 4 5 20 और 2 22, 225। भाई बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे पास तो 100 ही है। तो मैं अगर यहाँ से 2 लेता हूँ, है ना, तो 2 4 4 2 8 84, और अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 3 9 4 3 12 129, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 2 ले लेता हूँ, बस 2 सही रहेगा हमारा। तो ये 2 लिया, यहाँ पर भी 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2, और क्या बन रहा था 84, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस करेंगे तो 44 बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा भाई, ये 6 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, यानी कि 16 हमारा बचेगा, माइनस हमें आता है। अब उसके बाद देख रहे हैं तो 44 और ये तो 16 है भाई, मतलब ये कम है अभी। तो फिर क्या करेंगे, वापस देखिए, अब ये 2 0 हमने यहाँ नोट कर लिए थे, तो हमारा पॉइंट है, तो अब पॉइंट अपने ठिकाने पे वापस आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं इसके अंदर। अब ये आपका जो 30 है यहाँ पर हो जाएगा भाई नोट। अब यहाँ देख रहे हैं 44 है और यहाँ कितना है 16 30 है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 44 के बाद एक नंबर ऐसा लेना है कि या तो 1630 बने या फिर उससे कम बने, है ना। तो क्या करें भाई, यहाँ से अगर मैं लूँ क्या बन सकता है, 4 लेकर के देखते हैं अपन। तो 4 चौक 16, एक 4 चौक 16 और एक 17, फिर एक 4 चौक 16 और एक 17। 17 मतलब कि ये ज़्यादा बन रहा है, कम लेकर के देख लेते हैं भाई। ये हमने कम ले लिया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 1 4 तिया 12 और एक 13, 13 सुंदीसिया बना। यानी कि 4 बार में तो ज़्यादा आ रहा है तो हम बोल नहीं लेंगे, 3 बार में ज़रूर ले लेंगे। तो 3 बार में हमारा कितना बना, 13 2 9। ठीक है भाई, ये कितनी बार में आ रहा था हमारा, 3 बार में, तो 3 यहाँ 3 यहाँ और एक 3 वहाँ लिखना ही लिखना है। हमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखो आप 3 और 3 हमारा 6 बनेगा और ये 4 और 4, क्लियर। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस कर डालते हैं। माइनस कैसे होगा भाई, यहाँ से एक लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बनेगा, और 2 में से 2 0, 6 में से 3, यहाँ पर कितना बनेगा 3, और ये हमारा क्रॉस, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बने भाई, यहाँ 300 है और यहाँ 400 कितना है 46 है, क्योंकि इससे ज़्यादा है तो हमें कम करना पड़ेगा। अब कम तो है ही सही, मतलब कि इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा कैसे करें, ज़्यादा के लिए कोई नंबर भी नहीं है जो हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो हम क्या करें भाई, पॉइंट हमारा लगा हुआ है तो 2 0 हम नोट कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था अच्छे से, है ना। तो अब क्या करना है, वापस ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ बोलना है कि या तो ये बने या फिर उससे कम बने। अब किस तरीके से होगा, तो हम यहाँ देखें क्या हमारा 4 4 6 है भाई। तो यहाँ एक नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ 4 लेकर के देखते हैं। 4 चौक 16, एक कितना बनेगा फिर 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24 हमारा होगा। फिर एक 25 5, 2 4 चौक 16, 17 18, 8 हासिल, एक 4 चौक 16 और एक 17। 17 की लाइन देखिए यहाँ 30 की चल रही है, मतलब अभी भी कम है। तो आगे अगर हम ले तो किससे ले सकता हूँ मैं, 5 से, यानी कि 25 5 2 30 बनेगा, 30 और 2 32, 2 फिर यहाँ 3 बना 20 और 3 23, 3 हासिल 2, फिर 5 20 और 2 22। अभी भी कम चल रहा है। तो मतलब मैं 6 भी अगर लेकर के देखूँ यहाँ 4 4 6 6, तो ये बनेगा 36, फिर हासिल 3, फिर 36 बनेगा, 36 में 3 जोड़ा से 30 38 और 39, यानी कि 9, फिर हासिल 3, ये होगा ना।
फिर 6 की टेबल बोलना है 4 टाइम, तो कितना बनेगा, 1 छिंग 2 छिंग 12 3 छिंग 18 4 छिंग 24, 24 में 3 जोड़े 25 26 27 7 हासिल 2, फिर 24 बनेगा आपका, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 और ये 27। ठीक है, अभी भी कम ही चल रहा है भाई साहब, यानी कि एक बार और लेकर के देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 7 7 49 9 हासिल 4 ये होगा। फिर 42 होता है, 42 में हमने यहाँ पर 4 अगर जोड़े तो 46 हो जाएगा, यानी कि 6 फिर हासिल 4, फिर 7 चौक 28 हमारा होता है। 28 में हमने 4 जोड़े 29 30 31 32 यानी कि 2 फिर हासिल 3 और 7 चौक 28। 28 के बाद 3 जोड़े 29 30 और 31, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या ले लेना है, 6 बार में ले लेंगे, जो कि हमारा ये रहा 6 बार का। तो 6 बार में हम यहाँ ले लेंगे तो क्या बनेगा 2 7 7 9 6, ये माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद कितने अंक आ गए हमारे, 2 अंक हो चुके हैं, बस यही काम ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। बहुत ज़्यादा कुछ भाई रफ काम हो गया, मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें करना है, ये हमारा रफ हो गया। ठीक है भाई, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बारी, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये सारा रफ वर्क में मिटा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। अब देखें हम सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, ये देखें अब वापस वही फ्रेम 5 9 0 4 9 हमारा बनेगा। पेयर वापस हमें बनाने हैं, ये पेयर बना, इधर पेयर और हमारा बेचारा 5 रह गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वापस 5 से लेकर के चलेंगे, टेबल बोलना है, अभी भी 5 से लिया था तो 2 से हो जाएगा, सिंपल सिंपल, ये 2 से हमने बोल दिया, 4 बना, ये माइनस करेंगे और इधर प्लस हमें करना है, तो 2 और 2 हमारे 4 बनेंगे और ये कितना बन जाएगा भाई, 1 बन जाएगा। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, अगर आप देखेंगे तो 4 क्या है, बड़ा है 1 के कंपैरिजन में, जबकि इधर की वैल्यू जो भी होगी वो बड़ी होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नोट कर लेंगे हम। 190 हो गया, 190। अब हमें यहाँ एक नंबर ऐसा लेना है, या तो 190 बने या फिर उससे कम बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे कि अगर 5 लेता हूँ तो 25 5 2 20 और 2 22, जो कि ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब कम कर लेंगे, तो कम करेंगे, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 225 5 बार में ज़्यादा था, 4 बार में देखिए ये तो 4 बार सही रहेगा हमारा, तो 4 बार हम यहाँ ले लेते हैं। तो 4 बार हम यहाँ लेंगे तो 1 7 6, और कितनी बार लिया था 4 4, तो हम यहाँ नोट करेंगे और ये प्लस हमारा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 8 बनेगा और ये हमारा 4, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 7 गया तो 1 और ये काट डालेंगे हम। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर 48 है और यहाँ 14 ही है, मतलब कि क्या है भाई, इधर कम चल रहा है, ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर यहाँ से हमने फिर नोट कर लिया। प्रोसेस अगेन वही है हमारा, वापस एक नंबर इसका लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, या तो यह आए या फिर इससे कम आ जाए। ठीक है, वापस करते हैं, हम किसको लेकर के करें, हम यहाँ पर करते हैं 4 8, 3 से करते हैं, 3 तिया 9 8 तिया 24 होगा आपका, यानी कि 4 हासिल 2, 4 तिया 12 13 और 1 14। क्या बात है भाई, मुबारक हो, पूरे कंप्लीट हमारे नंबर आ गए, ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारा हो जाएगा। और इधर प्लस करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा ही क्रॉस आ गया, तो हमारा जो इसका रूट है 59049 का क्या बनेगा 243। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको, तो आप चेक करें, बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, क्योंकि आप सीख चुके हैं और हम सिखा चुके हैं। और जब आप अच्छे से सीख जाते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लेना है आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो फटाफट आप पहली फुर्सत में सीख ले। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।